हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को टमाटर के प्लांट ग्रो करना दिखाऊंगी। मैंने एक चीज़ उसमें नोटिस की है जो बहुत ही मुझे बहुत इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टमाटर के साथ हम क्या क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। टमाटर लगाने का सीज़न आ गया है। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन सब में टमाटर लगा सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ का टाइम है ये। और अभी का जो मौसम है, जो अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का जो फर्स्ट वीक होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा ये मैंने देखा है कि ये अपने आप इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आपको बहुत ज़्यादा किसी तरह का कोई एफ़र्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी का जो सीज़न चल रहा है, इस समय जो टेम्परेचर है वो इनके बिल्कुल अनुकूल है। तो ऐसी स्थिति में रोग भी बहुत कम लगते हैं और प्लांट अपने आप नेचुरली ग्रो करता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कि आप शुरुआती में, जिसको किसान अगैती फसल कहते हैं, तो जब इनिशियल स्टेज में आप ये प्लांट लगाते हैं तो उसमें देखें, खेतों की बात बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब हम गमले में इस तरह से टमाटर लेते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें मैंने देखा है कि कीट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ बातें नोटिस की हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सीड लगाना चाहते हैं तो अभी ये जो टाइम है, नवंबर का फर्स्ट वीक, इसमें सीड लगाना शुरू कर दें, गमलों में अगर लगाना चाह रहे हैं। और अगर जिन लोगों ने पहले लगा लिए हैं उन्हें ट्रांसप्लांट करने का ये राइट टाइम है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, देखें, मेरी आदत है कि मैं गमलों में कहीं कहीं सीड डाल दिया करती हूँ। तो मैंने कुछ सीड इस स्टार फ्रूट के, देखें यहाँ पे पहले दिखाती हूँ आपको, ये मेरा एक स्टार फ्रूट का प्लांट है। और इस बकेट में साइड में काफ़ी जगह था, तो मैंने इसमें एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगा दिया था। मैरीगोल्ड का प्लांट लगाने से आपका जो दूसरा प्लांट है वो सुरक्षित रहता है, उनकी जड़ें सुरक्षित रहती हैं, उनमें नीमाटोड की प्रॉब्लम कम होती है। तो और यहाँ पे ये देखें, ये एक टमाटर का प्लांट है। जो सीड मैंने लगाया था उससे ये प्लांट तैयार हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि मैं इसे निकाल नहीं रही थी। इसलिए नहीं निकाल रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे इस स्टार फ्रूट में, देखें आप, कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर रूट में आप कोई छेड़छाड़ हो जाती है, रूट डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये अपने पूरे फ्लावर गिरा देगा। लेकिन अभी से 3-4 दिन पहले मैंने एक रिस्क लेने का सोचा। मैं सोची कि नहीं, ये पौधे बड़े सुंदर दिख रहे हैं, इनमें फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता। मैंने बड़ी सावधानी से इस प्लांट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। जब मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया था इस पॉट में से, तो ये 2 दिन तक तो ऐसे ही झुका रहा। मैं सोची कि क्यों मैंने इसे छेड़ दिया, क्योंकि इसमें फ्लावर भी आ रहे थे। लेकिन तीसरे दिन जब मैं मॉर्निंग में आई तो मैं देखी कि अभी जैसे इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप, ये इसी तरह से था। मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने सोचा कि अगर आप सही क्लाइमेट पे, सही टेम्परेचर पे किसी प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखें किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, वो दिखाना चाहूँगी। और ये मेरा प्लांट कितना स्वस्थ, हेल्दी दिख रहा है। लग रहा है जैसे महीनों पहले मैंने इसे लगाया है। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, देखें कुछ जो पत्ते हैं इसके, वो इस तरह से मुरझाए हुए रह गए। इन सबको मैं निकाल दूँगी, इन पत्तों को। लेकिन मेरा प्लांट ऑल ओवर देखें तो हरा भरा और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। साथ ही मैंने इस तरह के एक सपोर्ट इस तरह का लगा दिया ताकि ये नीचे की ओर ना झुके। और 2-4 इसी तरह के सपोर्ट मैं और लगा दूँगी। मेरा ये प्लांट बहुत बढ़िया चलने वाला है। और आप देखें यहाँ पे मैंने ये टमाटर का 2 प्लांट छोड़ दिया हुआ था। 2 से 3 प्लांट हैं इसमें। इसे मैं आप लोगों को ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी कि बड़ी सावधानी के साथ किस तरह की मिट्टी में हम इसे लगाएं ताकि हमारा ये प्लांट सुरक्षित रहे। जब हम इस तरह के बड़े प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जो सब्जी लगाने की जो मिट्टी हम प्रिपेयर करते हैं उसमें 30% तक कंपोस्ट हम डाल सकते हैं। लेकिन
इस तरह के जब हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कोशिश करें कि हम नॉर्मल जो अपने गार्डन की सॉइल जिसमें कोई प्लांट लगा हुआ हो पहले से, या फिर पहले की ही खाद डली हुई हो, उस तरह की मिट्टी लें। उसमें क्या होता है कि प्लांट को शॉक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लोगों को लगता है कि कम खाद में प्लांट बहुत अच्छा ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब हम छोटा प्लांट लगाते हैं या फिर कोई नाजुक सा प्लांट इस तरह से कोई भी प्लांट हो, तो उसमें हमें सिंपल मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में जाके हम बेशक उसमें टाइम टू टाइम 10-10 दिन पे या 15-15 दिन पे उसमें अच्छे से कंपोस्ट डालें तो वो अच्छे चलेंगे। तब तक उनकी रूट भी थोड़ी मजबूत हो जाती है। प्लांट इस कंडीशन में आ जाता है कि वो किसी भी तरह का शॉक बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है वो बिल्कुल साधारण है। आप देख सकते हैं इस गमले में मेरे पहले से ही कुछ प्लांट लगे हुए थे जिनको मैंने निकाल दिया है, और ये मिट्टी बहुत अच्छी है। तो इस तरह की मिट्टी लें अपने गार्डन सॉइल में। अगर आप शुरुआत में बिल्कुल रॉ मिट्टी ले रहे हैं किसी गार्डन की, तो उसमें 10% का आप कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग ऐड कर लें शुरुआती दिनों में। और जब इसमें फ्लावर आने लगेंगे तब पोटाशियम वाले खाद हम डालना शुरू करेंगे। तो अभी मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी। अगर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया तो ये जो आप इसके फ्लावर इतने सुंदर दिख रहे हैं जैसा इसमें लगा हुआ था, एक भी फ्लावर ड्रॉप नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ज़्यादा खाद से जब इस तरह के प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके फ्लावर नेक्स्ट डे ही आपको गिरे हुए मिलेंगे। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये काम करते करते ही ये समझ आएगी कि कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारा प्लांट सुरक्षित रहे। और आप देखें इतना बड़ा प्लांट ट्रांसप्लांट करके, पहले मैं क्या करती थी कि कोई भी प्लांट लगा हुआ है, जैसे ये प्लांट लगा हुआ है, अब मैंने इसमें टमाटर के प्लांट लगा दिए। दोनों प्लांट आपस में कंपटीशन करेंगे क्योंकि इसमें भी फ्रूट आना है और इसमें भी फ्रूट आना है। तो इस तरह के प्लांटेशन से हमें बचना चाहिए। पहले मैं क्या करती थी, इसी डर से, मान लें कि कोई टमाटर का प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है तो मैं उसे नहीं छेड़ती थी। इससे क्या होता था, इससे नुकसान ये होता था कि ना ही टमाटर में अच्छी सी ग्रोथ होती थी और ना ही जो उसके साथ जो प्लांट लगा रहता था मेन प्लांट, ना ही उसमें अच्छी ग्रोथ होती थी। और मैं डर के मारे उसे ट्रांसप्लांट भी नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे ये तरीका पता चल गया तो ये आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अगर ऐसा सोचते होंगे तो आपको भी इसका फ़ायदा हो। तो देखिए, और अब दूसरा चैलेंज ये आता है कि इसको ट्रांसप्लांट बहुत सावधानी से करना है ताकि इसकी रूट भी डिस्टर्ब ना हो और जो साथ में प्लांट लगा हुआ है उसकी रूट भी डिस्टर्ब ना हो। तो देखें, मैं इसे बहुत ही सावधानी के साथ निकालूंगी। इसमें बहुत सारे प्लांट मेरे लगे हुए हैं, ये देखें। पहले अच्छे से हम चारों तरफ से अंदर से इसे निकालने की कोशिश करेंगे ताकि रूट डिस्टर्ब ना हो। ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन देखें, नीचे से निकालना है। नीचे से हाथ डाल के भी निकाल सकते हैं इस तरह से। जब हमने जगह बना ली तो इस तरह से हम ये देखें, ये हमारा 4 से 5 प्लांट है। और ये 4 से 5 प्लांट, अगर इसमें 1-2 प्लांट नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं। अब देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया है प्लांट को, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के कुछ मेरे पास इस तरह की झांकियाँ रखी हुई हैं। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये जो भी प्लांट मैं प्रून करती हूँ उनको सुखा के रख लेती हूँ और इन्हीं दिनों के लिए मैं स्टेकिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो अब देखें, इसको मैंने साथ के साथ लगा दिया है ताकि मैं इसी वक्त इसको इसके साथ बांध दूँ तो ये मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। ये देखें, आप इस तरह के गमलों में अपने बालकनी में भी इस तरह से टमाटर का पौधा लगा सकते हैं और ये लंबे समय तक आपको फ्रूटिंग देते रहेंगे। देखिए, इस तरह से ये प्लांट बहुत अच्छे से। और एक
तो ये देखें इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। हाँ, एक और चीज़ हम डालेंगे वो है, यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने थोड़ी सी नीम की खली ली है। इससे इसका जो रूट है वो सुरक्षित रहेगा। और ये थोड़ी सी बोन मील ली है। बोन मील जो है वो टमाटर के प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, प्लांट को किसी तरह का शॉक नहीं देना है। तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा हमने साइड में डाल दिया है इस तरह से। बस 1 से 2 चम्मच बोन मील और 1 से 2 चम्मच हम नीम की खली इसमें ऐड करेंगे। और अभी इस वक्त हमें इसमें कुछ भी नहीं देना है 1 महीने तक। 1 महीने के बाद हम इसमें हर 15 दिन पे वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर या आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो वो डालते रहेंगे। ऊपर से और थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। इसे इस स्टेक के साथ बांध देना है ताकि ये फॉर्म हो जाए। और इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसे धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने दिखाने के लिए आपको ये जो प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये 3 दिन से छाँव में ही रखा हुआ था और अभी 1 सप्ताह तक मैं इसे छाँव में ही रखूँगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसे धूप में निकालूँगी, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है तो इसे किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। वाटरिंग इसमें इतनी कर देनी है कि नीचे से पानी निकलने लगे। उसके बाद हम 3-4 दिन बाद से इसे वाटरिंग करना रेगुलर बेसिस पे शुरू करेंगे। अब देखें, इस समय चूँकि हमारा प्लांट ये बहुत नाजुक स्टेज में है, इस समय पेस्ट का अटैक होगा। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और हर 10 दिन पे आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके, या फिर आपके पास कोई भी होम मेड किसी भी तरह का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो उसे भी आप डाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का काम कर रही हूँ कि किसी भी फ्लावर लगे हुए इस तरह के वेजिटेबल को मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी बिना किसी डर, बिना किसी हेजिटेशन का, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी किसी चीज़ की या कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपको होगा, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह के काम कर पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।